3 years, 20 papers, and 15 minimum months of practical training. Well, congratulations, you're already done and dusted with 4 papers. Welcome to CMA Inter. Now, the real chaos begins. Hi everyone, I'm Shivangi Agrawal, your law mentor, और आज के इस वीडियो में I am here to guide you, clear all your confusion कि अब क्या करना है, कैसे करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, how we should proceed with, right? देखो, आप कैसे सीएमए बनोगे ये कल नहीं पता चलेगा, ये आपकी आज की चॉइसेस डिसाइड करेंगे. एट व्हाट एज यू बिकम, विद व्हाट स्किल्स यू बिकम, राइट? आप किस माइंडसेट के साथ बनते हो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है. बनना तो सबको है ना, एवरीवन वांट्स टू बिकम सीएमए, दैट्स व्हाट टारगेट इज, राइट? वो जील, वो पैशन है ना. अभी तो शुरुआत है, क्योंकि कुछ सालों बाद आप सक्सीड हो गए तो फेलियर सक्सेस सब किससे अच्छे लगेंगे. अरे पता है, ये हुआ था वो हुआ था. और अगर नहीं हुए तो बस लोगों को एक्सक्यूज देने पड़ेंगे, विच वी डोंट वांट, कि एक्चुअली ऐसा हो गया था, एक्चुअली दिस डिडंट गो वेल, दैट हैपेंड, दिस हैपेंड, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स प्लान, लेट्स डिसाइड एंड लेट्स वर्क फॉर इट. यस एवरीवन, कम ऑन. समझना क्या जरूरी है. Your effort finds direction only when your destination is defined. तो सबसे पहला कंफ्यूजन दूर करो यार, क्या करना है, कब, कहाँ, कैसे. When and what, these are the two questions. When मतलब हमें करना क्या है, एक एंटायर रोड मैप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है, राइट? आई विल बी क्विक बट आई विल बी वेरी इफेक्टिव. तो व्हेन एंड व्हाट, दैट इज सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, और कब देना है. दिसंबर 26, Jan 27, December 27, राइट? दैट इज द मे बी द वंस हु हैव जस्ट क्लियर्ड फाउंडेशन, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अभी कंफ्यूजन भरी होंगी एंड दे हैव टू टेक दिस मेजर डिसीजन. द वंस जो थोड़ा सा और पहले क्लियर कर चुके हैं, जो पर टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 26 को, उनके लिए भी ये वीडियो एप्ट है, रेलिवेंट है, आपको भी बहुत सारी बातें पता चलने वाली है. बट येस, मे बी यू हैव डिफाइंड योर टारगेट, है ना? तो देखो, एलिजिबल तो आप हो जाओगे फॉर दिसंबर 26. इफ आई टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन, तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, क्लोज हो जाएगा फॉर दिसंबर 26 टर्म. तो आप उसके पहले पहले रजिस्टर करा लोगे, यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर एग्जाम्स इन दिसंबर 26 ऑल्सो, ठीक है? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो कंफ्यूजन जो है ना, आपको पूरे टाइम बहुत एंशियस सा रखेगा. सो टेक अ कॉल. अब आप क्या कर सकते हो? पहली चीज, दिसंबर 26 में आपने डिसाइड किया कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा, या फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगी जून 27 में, राइट? और मे बी आई विल गिव ओनली सिंगल ग्रुप, बट दैट टू इन जून 27. देखो, दिसंबर 26 में आई वुडंट एडवाइज गिविंग बोथ ग्रुप्स, है ना? अब सबसे पहली बात कि ये हम डिसाइड कैसे करें. मैम, दिस इज टू डिफिकल्ट टू डिसाइड, राइट? Because choosing one group or both groups shouldn't be just based on confidence. अरे मैं कर लूंगी. It should be based on your preparation capacity. CMA इंटर फाउंडेशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे आपको प्रिपरेशन चाहिए, रिविजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सबके लिए टाइम होना चाहिए. तो सबसे पहले इवैल्यूएशन कैसे करना है कि देखो कि कितने मंथ्स मेरे पास बचे हैं, हाउ मच टाइम आई कैन डिवोट एवरी डे. What is my grasping power? Did I take more than 2 attempts in foundation? तो कहीं ना कहीं भाई मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी नई हैं, मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है. आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोर. एंड एम आई सेल्फ डिसिप्लिन्ड? भाई ये एक सुपर पावर है. इफ़ यू आर, ट्रस्ट मी, दिस प्रोफेशनल कोर्स इज गोइंग टू बी वे मोर ईजियर फॉर यू इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन. तो एक सुपर पावर होती है, डेवलप करनी पड़ती है, और होती है तो क्या कमाल की होती है ना. सो यू हैव टू चूज बोथ ग्रुप्स. इफ अगर आपको लगता है कि आई हैव दैट पोटेंशियल टू गेट अ रैंक एंड आई हैव अ रियलिस्टिक प्लान, आई एम सेल्फ डिसिप्लिन्ड और मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे अंदर ये ज़ील है, देन चूज बोथ ग्रुप्स. स्किप दिस दिसंबर 26 अटेम्प्ट और जून 27 में आप बोथ ग्रुप्स को टारगेट करोगे. आई होप यू ऑल नो कि CMA इंटर हमारा 2 ग्रुप में डिवाइडेड है और हर ग्रुप में हमारे पास 4 पेपर्स है. सो देयर आर टुगेदर 8 पेपर्स ऑन योर प्लेट, है ना? तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है. बट ऑफ कोर्स यू हैव अ चॉइस, यू कैन पिक वन ग्रुप एट अ टाइम, है ना? सो चूज वन ग्रुप इफ यू फील कि नहीं यार, टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है,
which is true for December 26 attempt, and I have to maybe balance work, or maybe I have other commitments also, या फिर I want to maximize my chances of clearing in the first attempt, तो मुझे एक ही ग्रुप देना है, ठीक है, इवन इफ इट इज जून 27। तो पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मेरी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि मैं एक ग्रुप या दोनों ग्रुप टारगेट करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम बहुत ज़्यादा मैं ब्रिलियंट तो नहीं हूँ, फॉर मी टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट, देन प्लीज डोंट डेफर 26 अटेम्प्ट, ये जो दिसंबर 26 का अटेम्प्ट, और एक ग्रुप तो अपीयर करो ही करो। आई वुड सजेस्ट कि ये डेफर तभी करना चाहिए व्हेन यू आर टारगेटिंग अ रैंक, कि आपको दोनों ग्रुप्स लेना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है कि नहीं मैम बहुत वर्क है, बहुत और कमिटमेंट्स है, ये तो मैनेज ही करना पॉसिबल नहीं है, देन ओनली गो एंड टारगेट जून 27 का एक ग्रुप, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमारे पास एक डिफाइंड टारगेट आ गया, ठीक है। टाइम से ज़्यादा वैल्यूबल सीएमए स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है, तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। अब फटाफट से क्या करना है, पहले हमने डिसाइड कर लिया हमारा अटेम्प्ट एंड ग्रुप कि हमें क्या देना है और कितना देना है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या आता है, फटाफट से यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, सूनर द बेटर, राइट। यू ऑलरेडी लीड, बट हाउ यू हैव टू स्टार्ट द क्लासेस। अच्छा, इसके लिए मैं क्विक इन्फॉर्मेशन दे दूं, दैट bookmyvideo.in इज माई वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड द क्लासेस। आई पर्सनली टीच लॉ, ठीक है। तो CMA इंटर, फाइनल, फाउंडेशन, सारे लेवल्स पे आपको लॉ, विच इज बेसिकली CMA इंटर का पहला पेपर होता है, पेपर 5, इट मेक्स यू और ब्रेक्स यू, वो वाला पेपर मैं लेती हूँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्बोज हैं सारे पूरे ग्रुप के। इनफैक्ट इवन इफ यू आर लुकिंग द क्लासेस इन 100% इंग्लिश लैंग्वेज, और मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर लुकिंग, तो वो भी है, लाइक लॉ क्लासेस आर ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो ये भी आपको मिल जाएगा, और आपको इंग्लिश के क्लासेस भी मिल जाएंगे। राइट नाउ ऑफ कोर्स रिजल्ट सेल एंड डिस्काउंट इज रनिंग ऑन, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिस सपोर्ट नंबर पे भी, दैट इज 8970707077, ठीक है। तो ये क्विक अपडेट और इन्फॉर्मेशन थी फॉर द क्लासेस फॉर एनीवन हु नीड्स इट, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हमें क्लासेस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम इतना कम टाइम में इतने सारे क्लासेस ले लेंगे तो हम क्लासेस कंप्लीट करेंगे कि हम खुद पढ़ाई करेंगे। ये एक बच्चों के मन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एंड विच इज वेरी जेन्युइन एंड वैलिड। बट इमेजिन यू वांट टू बिल्ड अ हाउस विदाउट आर्किटेक्ट, है ना, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ना। कर सकते हैं, बच्चों को आता है, बहुत कोई कर भी सकता है, राइट। तो सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, पर मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि ये करते रहेंगे तो हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे। सेल्फ स्टडी इज नॉट एक्चुअली द रिप्लेसमेंट टू द क्लासेस, सेल्फ स्टडी हैज टू बी डन एडिशनली विद द क्लासेस। अगर आप वो नहीं भी कर पाते हो, आपके पास लास्ट में उसके लिए टाइम नहीं भी बचता है, तो अगर आप क्लासेस कर रहे हो, साथ साथ चीजें करते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हो गई। बट अगर आप क्लासेस छोड़ के सोचते हो कि हम सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे, इट टेक्स मोर देन डबल द टाइम इफ यू वांट टू स्टडी लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस नहीं है, चीज़ों को खुद कॉम्प्रिहेंड करना है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, समझ में नहीं आ रही, कभी इसमें फंस रहे हैं, कभी उसमें फंस रहे हैं, कभी यहाँ वीडियो सर्च कर रहे हैं, कभी इसको टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कभी ये बुक ढूंढ रहे हैं, कभी ये रेफर कर रहे हैं। सो इट इज टू ओवरवेलमिंग, इट बिकम्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर आर टीचर्स हु सिंप्लीफाई द कंसेप्ट्स, तो आप ऐसे टीचर्स को चूज करो, नॉट जस्ट द वंस हु आर जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। तो यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। यार हर कोई अच्छा है, बट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हाँ हमें यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और ये हमें समझ में आ रहा है ना, रेपो जेल कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, दैट इज व्हाट इज नीडेड, ठीक है। पढ़ाई करनी है, ये हमेशा ध्यान में रखना है ना। एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत चीजें हैं, ऑफकोर्स यू हैव टू बी कनेक्टेड, बट देन you have to clear your exams, that is very important, है ना। So choose wisely, that is one thing, okay। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है कि मैम हमें क्लासेस एक साथ कितने लेने चाहिए, ठीक है। सपोजिटली यू आर टारगेटिंग ओनली वन ग्रुप, और मे बी यू आर टारगेटिंग बोथ द ग्रुप्स, तो भी मैं बोलूंगी कि एट वंस आप एक ही ग्रुप के क्लासेस लो। स्टार्ट विद ग्रुप 1 जो आपका होता है, अब उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 टेक 2 सब्जेक्ट्स क्लासेस, ऑप्शन नंबर 2 टेक ऑल 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको अगर दिसंबर 26 टारगेट कर रहे हो तो आपके पास 4-5 ही तो महीने हैं, तो आपको उसमें सब चीजें करनी है। पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट स्टार्ट ऑल द क्लासेस टुगेदर,
चारों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ेंगे, सुबह पढ़े, दोपहर पर पढ़े, शाम को पढ़े, यू विल एक्चुअली नॉट बी एबल टू बिल्ड दैट मोमेंटम, ठीक है। तो आप स्टार्ट करो विद ओनली 2 सब्जेक्ट्स। प्रिफरेबली आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि चलो ये हमारे पास है, सो मे बी यू कैन पिक बिजनेस लॉज एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मे बी बिजनेस लॉज एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इससे होता क्या है, आपने एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल टाइप का पिक किया, बिकॉज दिस हैज एन एडेड एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। तो जितने जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना, उतना उसका बेनिफिट्स होते हैं, विच आई विल टेल यू लेटर ऑल्सो, ठीक है। तो देखो, विनिंग स्टूडेंट्स डोंट डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, दे अवॉइड द ऑर्डिनरी मिस्टेक्स। तो ऑर्डिनरी मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है, किसी और के गलतियों से सीख लेना है, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। गॉट इट? चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट शुड बी टू कंप्लीट द क्लासेस बाय अक्टूबर। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैम अक्टूबर तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एज सून एज यू स्टार्ट, मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट करो। अभी जुलाई है हमारा, मतलब 10 डेज समझ लो हो गए हैं, तो भी आप इमीडिएटली स्टार्ट करोगे, एक सब्जेक्ट लो और बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, आपका ये जो जुलाई का टेन्योर है ये आपको अच्छा खासा मिल गया, आपके पास अगस्त है, आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर है, तो प्रॉपर आपको उतना टाइम मिल गया। और इनफैक्ट अगर आप 10 नवंबर तक चले भी जाते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। 10-15 नवंबर तक इज ऑल्सो फाइन। हाँ, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो सितंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज द टारगेट, कि तब तक आपके क्लासेस हो जाने चाहिए, सो दैट यू गेट गुड 2 months फॉर मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी गलती जो बच्चे करते हैं इज मेकिंग टाइम टेबल। मैम टाइम टेबल बनाना गलती है? ये तो आप पहली टीचर होगी दुनिया की जो बोल रहे हो। देखो, टाइम टेबल बनाना इज नॉट अ गलती। राइट नाउ इफ यू मेक अ टाइम टेबल स्पेसिफाइंग द चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, प्रॉब्लम होगी आपको कि ये मेरा ये हो जाना चाहिए, आज मैं ये करूंगा, आज कल वो करूंगा, परसों ये करूंगा। ये चीज अभी आप नहीं कर पाओगे, इट्स टू अर्ली फॉर दैट, राइट। सो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। अब क्या करना है हमें, हमने डिसाइड कर लिया, हमने फिर क्लासेस डिसाइड कर लिए, और हमने 2 सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर लिए, जहां हमें 1 महीना ऑलमोस्ट हुआ या 15-20 दिन हुए, व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद 2 सब्जेक्ट्स, हमने वो 3rd सब्जेक्ट के भी क्लास स्टार्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम इन 3 में कंफर्टेबल हो गए, तो ये सब्जेक्ट जो पहला वाला रहेगा ये ऑलमोस्ट 60% कंप्लीशन तक आ जाता है, तब आप 4th को भी ऐड कर लो। इस तरीके से आपने अपने क्लासेस स्टार्ट कर लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लास्ट डेट, राइट। अब हम क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, कब तक हमें कंप्लीट कर लेने हैं? अक्टूबर एंड या फिर मैक्सिमम बाय 10th नवंबर, ठीक है। इसके लिए फिलहाल हमें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, वी हैव टू एंश्योर कंसिस्टेंसी। मतलब एक पेपर ले लेंगे हम, या एक कॉपी ले लेंगे, और हर दिन डेट डाल के रात में वैलिडेशन करेंगे। क्या वैलिडेशन करेंगे? जो भी आपके क्लासेस हैं, सपोजिटली आपको दिखता है कि हाँ, लॉ के क्लासेस मेरे इतने आवर्स के हैं, ठीक है, और मैं इसको मे बी नॉर्मल स्पीड पे ही देखती हूँ, तो इतने दिन मुझे लगेंगे, या पर डे आई एम वॉचिंग मे बी 2 आवर का क्लास, तो ऐसा मुझे लगेगा। तो आपने यहाँ पे लिखा 2 आवर लॉ क्लास, 2 आवर्स अकाउंट्स क्लास, ठीक है। आपने जो भी है इसका रिवीजन, ये चीज लिखो और यहां पे टिक करते जाओ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आज का जो मेरा टारगेट था, जो मैंने शुरुआत की है इस कोर्स को ये लेके, कि आई हैव टू कंप्लीट और आई हैव टू स्टडी एवरी डे फॉर 6 आवर्स और 7 आवर्स, वेदर आई एम डूइंग दैट और नॉट, दैट कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो अभी क्या करना है, बस यही काम करना है, ठीक है ना। देखो, दिखावे के लिए अगर कर रहे हो कि हाँ 6 घंटे आज हम पढ़ ले, तो कोई काम का नहीं है, दिखावे के लिए नहीं। किसी को दिखाना नहीं है कितना पढ़े, पर पढ़ेंगे तभी तो दुनिया को दिखा पाएंगे कि कितना आगे बढ़े। सो बिना रुके यार बस पढ़ते जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चॉक आउट अ ब्रॉड प्लान। प्लानिंग बहुत जरूरी है। यू चॉक आउट अ ब्रॉड प्लान एंड रीच दिस, ठीक है। ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही है, दैट ऑफ कोर्स यू विल कॉन्टैक्ट एंड यू विल डू दैट, राइट। उसके बाद आता है आपका रिविजन, मॉक टेस्ट एंड गिविंग ऑफ एग्जाम्स, एंड फाइनली यू रीच द नेक्स्ट लेवल, दैट CMA फाइनल, ठीक है। अब रिविजन के लिए भी यू शुड नॉट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग द टीचर्स वगैरह। देखो, चेंजिंग टीचर्स ड्यूरिंग रिविजन इज लाइक चेंजिंग ड्राइवर्स इन द मिडल ऑफ रेस, नहीं करना है। एक बार अच्छा मेंटर चूज करो, ट्रस्ट कंप्लीटली, केयरफुली एंड मूव अहेड, ठीक है।
तो फेमिलियर होना है with the subjects, with the syllabus and with the flow. ठीक है, and just surrender yourself. मर मिटना है इस कोर्स पे, है ना. अभी यही हमारी दुनिया है, यहां से यहां तक का सफर यू हैव टू, राइट. और इसको करने में ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी milestones that you have to keep on achieving. हाँ चलो classes done, चलो ये हो गया, ये हो गया. Even deciding this is also a mental milestone जो आपको achieve करना है. So I hope you have got the clarity. और कोई भी confusion हो तो you can always drop in the comments and we'll try to reply as much as possible. ठीक है. एक छोटा सा confusion जो बच्चों के मन में और ज़्यादा float कर रहा है, that ma'am you are telling that start with the preparation, start with the classes, and somewhere we have heard कि कोर्स तो बदलने वाला है, न्यू सिलेबस आने वाला है. अभी तो आप जो भी हमें दिखा रहे हो यहाँ पे वेबसाइट पे या कुछ भी, आप दिखा रहे हो हमें 2022 सिलेबस का, राइट. बट सिलेबस इज अबाउट टू चेंज, राइट. सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी स्टार्ट और शुड वी नॉट स्टार्ट? आई विल जस्ट टेल यू, आप खुद समझदार हो, आई जस्ट टेल यू 4 वेरी सिंपल रीजंस व्हाई यू शुड नॉट वेट फॉर द न्यू सिलेबस. पॉइंट नंबर 1, जिन बच्चों को लगता है ना कि अरे यार मैम हम पुराना पढ़ेंगे फिर हम तो इरेलीवेंट हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के लिए, हमें तो the fundamentals don't change. ठीक है, whether you're reading law, whether you're reading taxation, whether you're reading accounts, whether you're reading costing, fundamentals थोड़ा ना चेंज होंगे कि आप irrelevant हो जाओगे. आपने जो पढ़ा है वो बहुत बेहतरीन ही पढ़ोगे. इनफैक्ट वंस यू क्लियर CMA इंटर, आप नए कोर्स में जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे फॉर CMA फाइनल, विच इज इवन बेटर, राइट. अभी तो आया नहीं है नया सिलेबस, नेक्स्ट ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं ना. तो वाई वेस्ट दैट टाइम? बिकॉज टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज. वेटिंग फॉर मंथ्स फॉर न्यू सिलेबस मीन्स लूजिंग योर वैल्यूएबल प्रिपरेशन टाइम. इट इज सो मच मोर ईजियर कि आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना ना. ठीक है, आपको बहुत टाइम मिलता है ट्रांजिशन के लिए. सो इट्स कंप्लीटली मैनेजेबल. इवन इफ आपको लगता है कि नहीं मैम जून 26 में क्लियर, जून 27 में क्लियर नहीं हुआ तो, दिसंबर 27 में क्लियर नहीं हुआ तो आपको आराम से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं. ठीक है, वंस इट कम्स, तो अभी तो आया ही नहीं है ना, तो अभी तो बहुत समय है आपके पास, राइट. सो इवन व्हेन अ न्यू सिलेबस कम्स, इवन अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हाउ यू शुड गो फॉर दैट ट्रांजिशन, ब्रिज क्लासेस एट्सेट्रा, डिलीटेड टॉपिक गाइडेंस. तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है. एंड दैट टू आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अर्ली स्टार्टर्स विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर. तो आप नहीं करोगे, आप सोचते रह जाओगे, कोई और करेगा और वो जीत भी जाएगा, राइट. सो build a strong conceptual base, start early, go for it and show to the world. Okay, so wish you all the very best for your CMA inter journey. I am your guide, your law mentor Shivangi Agrawal, always there. And जो भी बच्चे हैं who are watching me for the first time, well of course you can subscribe to the channel because we keep on posting a lot of revision videos, a lot of guidance videos for you. Fine, thank you.